किया और वहां के एसपी साहब जिन्होंने अपनी नौकरी को, जिन्होंने उस हक को जो देश हक होता है, जो देश प्रेमी होता है, उस हक को अदा किया और ये उजागर किया कि ये फसाद कराने वाले बीजेपी के बड़ा जिम्मेदार थे। फिर क्या किया? मैं इंटॉलरेंस पे आना चाहता हूं। यहां पर असहिष्णुता, आपको मालूम है मोदी 1 मोदी 2 के अंदर विश्व को दिखाया जा रहा था कि यहाँ कोई असहिष्णुता नहीं है, इंटॉलरेंस नहीं है। वो एसपी साहब का इस्तीफा कर दिया। ये पुलिस स्टेट बना हुआ उत्तर प्रदेश है। मेरठ का अभी का इंसिडेंट जो अलग प्रोपेगेंडा दिखाया गया मुर्शिदाबाद का वेस्ट बंगाल के अंदर, जबकि वहां की सीएम ममता बनर्जी पहले ही कह चुकी थी कि यहाँ पर एक वक्त अमेंडमेंट एक्ट को लागू ही नहीं करेगी, वो पूरी तरह मुसलमानों के साथ है। तो मुसलमान वहां तो फसाद करा ही नहीं सकता, वो एहतिजाज कर रहा है। मुस्लिम मसला क्या कर रही है? वो एहतिजाज के जरिए से लोगों को जागरूक कर रही है, अवेयर कर रही है, अवेयरिंग कर रही है। उठो, अपने हक और हुकूक को जानो। या दो संविधान में एक संविधान है जो मोदी साहब का राइट है, वही राइट आपको भी है। यहाँ पर जो मेरठ के अंदर प्रोटेस्ट किया, एहतिजाज किया, हिंदू सेना के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन्होंने प्रोटेस्ट किया, पुलिस वाले की टोपी को ऐसा फेंक दिया, उनके सिर से उस ताज को जो उनकी इज्जत है ऐसा फेंका, कोई मीडिया में देखा होगा। ये है आज पुलिस की हालत उत्तर प्रदेश में। और साथ ही साथ ये तमाम चीजें पूरे इंडिया में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये मुद्दा मुसलमानों का नहीं, मैं सिर्फ आम मुसलमान भाई बहनों से नहीं बल्कि पूरे भारत को एड्रेस करके बात करना चाहता हूं कि क्या आपको मालूम है जो जल जीवन मिशन बनाया गया, जिसके बारे में ये कहा गया कि 80% हमारे लोग गाँवों में रहते हैं, उन पर पानी पहुंचेगा, 46% कटौती कर दी गई है। उस जो उन्होंने अलर्ट किया था उससे 40% कटौती कर दी। हर 20 मिनट में एक बलात्कार होता है हमारी बहन, हमारी बच्चियों का, हर 20 मिनट में। हमारे भाई ने बताया इस माइकल, हर दिन 2 क्रिश्चियंस हमारे भाई यहाँ पर मरते हैं। यहाँ के तहफ्फुज़ की जिम्मेदारी सरकार की थी, क्यों चुनकर भेजा है उन्होंने और क्या किया है उन्होंने, ये समझना चाहिए। इसलिए मैं तमाम भाइयों को कहना चाहता हूँ, हमारे हिंदू भाइयों को खास तौर पर, जो हमारे मेन मुद्दे हैं, रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य शिक्षा, उस पर तैयार है सरकार, जीरो है, जीरो बताओ, जीरो। उन गुनाहों को छुपाने के लिए ये मुस्लिम हिंदू 370 ट्रिपल तलाक मदरसा और फिर वर्क फोर्स में आगे यूसीसी की तैयारी कर रही है। इससे किसी भी हिंदू भाई को फायदा होने वाला नहीं है, ये मैं साफ कहना चाहता हूं। जब बेरोजगारी बढ़ रही है तो मुसलमान माइनॉरिटी है, वो बेरोजगारी में कम होगा, हमारे हिंदू भाइयों की बेरोजगारी ज्यादा होगी। अब भूखमरी है हमारे हिंदू भाइयों की है। अब किसानों की समस्या आ रही है तो मेजोरिटी का हमारे हिंदू भाइयों के किसानों को वो समस्या है। ये हर एक तरह से समझना है कि ये लोग यहाँ पर किसी हिंदू के सगे नहीं है, या किसी मुस्लिम के सगे नहीं है, या किसी सिख के सगे नहीं है, किसी ईसाई के सगे नहीं है, बल्कि ये लोग देश के गद्दार लोग हैं। ये लोग वो हैं जो नाथुराम गोडसे के उसी के पीछे आज नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू भी दूसरे सागर बनने जा रहे हैं देश के। बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे ये